हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट की थी एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजें बताई थी। सेकंड में हमने आप लोगों को इसके अलावा हमने सोर्सेज बताए थे, उसकी इम्पोर्टेंस बताई थी, स्कोप बताया था एपिडेमियोलॉजी के ठीक है। सेकंड चैप्टर हमने जिसमें आप लोगों को ये पढ़ाया था एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड्स के बारे में बताया था कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड्स क्या होते हैं, ठीक है। कौन से ऐसे 3 फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में बताया था। और थर्ड यूनिट, आज सेकंड यूनिट का थर्ड चैप्टर हम आज रिवीजन करेंगे जिसका नाम है स्क्रीनिंग डिजीज। स्क्रीनिंग डिजीज के बारे में हम जानेंगे, स्क्रीनिंग डिजीज क्या होती है, कैसे हम किसी डिजीज की स्क्रीनिंग करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, इसके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं आपके स्क्रीनिंग ऑफ डिजीजेस के बारे में। बेसिकली स्क्रीनिंग ऑफ डिजीजेस की अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग का मतलब होता है एक ऐसे पर्सन में एक डिजीज का पता लगाना, डिजीज की खोज करना, उसको डिटेक्ट करना जो कि अभी तक कोई भी आपके साइन एंड सिम्टम्स को प्रोड्यूस नहीं कर रही है, बट फिर भी वो हमारी बॉडी में वो डिजीज कंडीशंस प्रेजेंट है जो कि हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचा रही हैं। बट अभी तक वो हमें कोई भी अनदर कोई भी हार्मफुल साइन एंड सिम्टम्स, अनहेल्दी साइन एंड सिम्टम्स हमें प्रोड्यूस नहीं कर रही है। बट फिर भी वो एक तरीके से क्या कर रही है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और हमारी बॉडी में अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ अनहेल्दी चेंजेस को कॉज कर रही है। तो इन्हीं डिजीजेस को जब हम पता लगाते हैं बिना किसी साइन सिम्टम्स के, किसी डिजीज का पता लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज बोलते हैं, डिजीजेस की स्क्रीनिंग करना बोलते हैं। जिसमें फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मली किसी हॉस्पिटल में गए या फिर हेल्थ कैंप में गए तो उसमें हमने क्या करवाया, अपना ब्लड प्रेशर, अपना ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, चेक करवाया। तो उसमें हमने क्या देखा कि हमारा जो ब्लड प्रेशर था तो वो बहुत ज्यादा हाई आया, मतलब हाइपरटेंशन की कंडीशन हमारी पता चली कि बीपी बहुत ज्यादा हाई है, आपको जो है हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। लेकिन हमने क्या देखा कि हमारी हमारी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहे थे, कोई भी अनहेल्दी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर भी वो क्या कर रहा था, हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचा रहा था। हमने विदाउट साइन एंड सिम्टम हमने ये पता लगाया कि हमारी बॉडी में क्या है कि हाइपरटेंशन, हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। देन फिर हमने ब्लड टेस्ट भी कर, वो आपका ब्लड शुगर टेस्ट भी करवाया। तो जब ब्लड शुगर टेस्ट करवाया तो पता चला हमें डायबिटीज भी है। लेकिन हमें कोई भी सिम्टम्स ऐसे दिखाई नहीं दे रहे थे जो कि हमारे डायबिटीज को इंडिकेट कर रहे हों, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्या है, हमारी डिजीज की स्क्रीनिंग है, ठीक है। हमने किसी डिजीज की स्क्रीनिंग की, इसको इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जब बिना किसी साइन सिम्टम के किसी बायोलॉजिकल टेस्ट या फिर कुछ टेस्ट करके जब हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज कंडीशन कॉज हुई है या किसी डिजीज का पता चलता है तो उसे हम डिजीज ऑफ स्क्रीनिंग बोलते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज बोलते हैं। जो कि हमारी किसी डिजीज को जब स्क्रीनिंग की जाती है, किसी डिजीज का पता लगाया जाता है बिना उसके सिम्टम्स के, तो उसे स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज कह दिया जाता है। मैनी डिजीजेस डज नॉट प्रोड्यूस सिम्टम्स, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं जो आपके सिम्टम्स को प्रोड्यूस नहीं करती हैं ड्यूरिंग अर्लियर स्टेज में किसी भी सिम्टम्स को कॉज नहीं करती हैं। बाय द टाइम सिम्टम्स अपेयर, कुछ टाइम बाद हमें ये सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। द डिजीज में हैव प्रोग्रेस्ड, जब हमारी ये डिजीज, जो हमारी डिजीज कॉज हुई है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लेती है, तब जाकर के हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं जो कि आपके क्या करते हैं, एक तरीके से सिग्निफिकेंटली ये आपके दिखाई देने लगते हैं और मेकिंग ट्रीटमेंट मोर डिफिकल्ट। जिस उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा डिजीज का ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और इसकी वजह से हमारे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी
बढ़ जाते हैं। इस वजह से हम जब भी आइडेंटिफाई करते हैं डिजीजेस को बिफोर सिम्टम्स, जब हम सिम्टम्स के बिफोर पहले ही हम डिजीजेस का पता लगा लेते हैं स्टार्टिंग स्टेज में ही, उसको डेवलप होने नहीं देते हैं और उसके अगेंस्ट काम करने वाली मेडिसिन को लेने लगते हैं, तो वो एक तरीके से हमारी डिजीज को कॉज नहीं होने देते हैं, जो कि हमें कई सारे कॉम्प्लिकेशन से भी बचाते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है कि एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्टेज है जिसमें हम क्या करते हैं, बिफोर सिम्टम्स हम डिजीज का पता लगाते हैं और इन डिजीजेस का ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव होता है, एक इफेक्टिव स्टेज होती है हमारी कम्युनिटी मेडिसिन के लिए, जो कि हमारी हेल्थ को बताती है कि हमारी हेल्थ किस तरीके की है, क्या है, ये सारी चीजें हमें बताती है। स्क्रीनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट, ये स्क्रीनिंग जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव टूल है, जो कि हमारी हेल्थ को प्रिवेंट करने में हमारी मदद करता है। इट यूज टू डिटेक्ट द डिजीज, ये हमारा जो प्रिवेंटिव टूल जो है, हमारा स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग जो है, वो हमारा एक प्रिवेंटिव टूल होता है जिसका यूज हम क्या करते हैं, डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, और जो भी हमारे रिस्क फैक्टर जो कॉज होने वाले हैं, जो हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचाएंगे, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टूल का यूज करते हैं, जो कि हमारे डिजीज को स्क्रीन करता है। ये अलाउ करता है अर्लियर डायग्नोसिस को, हमारा जल्द से जल्द इस फर्स्ट स्टेज में ही, अर्लियर स्टेज में ही हमारी डिजीजेस का प्रॉपर प्रिकॉशंस लिया जा सके, उसकी प्रॉपर डायग्नोस की जा सके, जिससे कि हम ट्रीटमेंट को हेल्प कर सके, हमारा ट्रीटमेंट मेंटेन हो सके, प्रिवेंटिंग ऑफ कॉम्प्लिकेशन, और हम कॉम्प्लिकेशन से बच सके एंड रिड्यूस द डायबिटीज, सॉरी डिसेबिलिटी और एंड मोर्टिलिटी, और हम इस क्या कर सके कि हमारी जो भी डिसेबिलिटीज जो कॉज होने वाली है डिजीजेस की वजह से, या हमारी मोर्टिलिटी जो कॉज होने वाली है, जो मृत्यु दर हमारी कॉज होने वाली है, वो हमारी रिड्यूस हो सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपकी ये स्क्रीनिंग टूल का यूज करते हैं, जिससे कि हमारे अर्लियर स्टेज में ही हमें डिजीज का पता लगा ले और उसको प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कर सके। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम बताती है स्क्रीनिंग की डेफिनेशन कि the preventive identification of unrecognized disease or defect by the application of test examination or other production that can be applied rapidly। ये WHO के अकॉर्डिंग हमारी स्क्रीनिंग की एक डिफिनेशन दी गई है, जिसमें बताया गया है एक तरीके किसी भी डिजीज को डिटेक्ट करना, या फिर जो भी हमारी अभी कोई भी अनहेल्दी सिम्टम्स को जो डिजीजेस कॉज नहीं कर रही हैं, और फिर भी उन डिजीजेस को डिटेक्ट करना, और उनके प्रॉपर उनको देखने के लिए कई सारे उनके ऊपर कई सारे एप्लीकेशन टेस्ट अप्लाई करना, या फिर उनका एग्जामिनेशन करना, और अदर अदर प्रोडक्शन को देखना, या फिर अप्लाइड रैपिडली बार बार उसी चीज को अप्लाई करना, ही हमारा क्या कहलाता है, स्क्रीनिंग कहलाता है। बेसिकली जब भी कोई भी डिजीज कंडीशन बिना हमारे सिम्टम्स के बहुत तेजी से जब कॉज होने लगती है, और उसके हम जब टेस्ट करते हैं या फिर कोई अदर प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी कोई डिजीज कॉज हुई है, उसको डिजीज को पहचानने में जो हमारी हेल्प करता है, तो वो हमारा एक तरीके से स्क्रीनिंग कहलाता है, हमारे स्क्रीनिंग कहलाता है, एक तरीके से स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज कहलाता है। स्क्रीनिंग से हम बिना सिम्टम्स के हम बीमारी का जो भी हमारी डिजीज हुई है उसका हम पता लगा लेते हैं, जो कि हमें एक तरीके से विदाउट सिम्टम्स हमें डिजीजेस को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है, जिससे क्या होता है
प्रॉपर हम स्टार्टिंग से ही हम पेशेंट को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाते हैं, जिससे कि पेशेंट हमारा क्योर हो पाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज बोलते हैं। तो WHO द्वारा भी यही बताया गया है कि जब हम बिना किसी सिम्टम्स के, जब हम किसी डिजीज का पता लगाते हैं, उसके टेस्ट करके, उसका एग्जामिनेशन करके, ठीक है, तब उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज बोलते हैं, जो कि हमें हेल्प करती है आपके बिफोर सिम्टम्स अपेयर होने के पहले ही उसके ट्रीटमेंट को, अर्लियर ट्रीटमेंट को हेल्प करती है, जिससे कि आपको एक पहले ही स्टेज में आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए, जिससे कि आपकी हेल्थ कंडीशन सुरक्षित हो जाए, मेंटेन हो जाए। तो उसके लिए हम स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज में आती हैं। अब समझते हैं कि स्क्रीनिंग का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली स्क्रीनिंग इज नॉट डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये हमारा कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता है। स्क्रीनिंग इट ओनली आइडेंटिफिकेशन, ये एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, जिसमें हम इंडिविजुअली एक तरीके से किसी भी हाई रिस्क किसी भी डिजीज की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में कॉज होने वाली है, और जिसकी वजह से कई सारे साइन एंड सिम्टम्स, हाइयर रिस्क हमारी बॉडी में कॉज सकते हैं, कई सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं। तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम किसी भी डिजीज का, जो कि हमारी कॉज होने वाली है। इंडिविजुअली इसमें हम क्या देखते हैं, हम पॉजिटिव स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें हमें रिजल्ट मिलता है एक फ्यूचर डायग्नोस्टिक टेस्ट, कंफर्मेशन डिजीज का हमें एक रिजल्ट दिखाई देता है कि हमारे जो इन फ्यूचर जो हमारी डिजीज जो कॉज होने वाली है, उसके लिए आपको क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने चाहिए इन फ्यूचर, किस तरीके से आप उन चीजों को पता लगा सकते हैं, उसके लिए हम स्क्रीनिंग टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो स्क्रीनिंग का मतलब क्या बताया गया, बेसिकली स्क्रीनिंग कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता है, ये बेसिकली एक जो है, इसमें हम क्या करते हैं, उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन करते हैं जिनमें कोई डिजीज कंडीशन होने की संभावनाएं होती हैं, कोई कंडीशन डिजीज कंडीशन होने का हाई रिस्क होता है, उन लोगों की हम पहचान करते हैं। ठीक है, ये किसी भी तरीके का कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता है, ना ही हम उसमें कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं किसी डिजीज को कंफर्मेशन करने के लिए। बस बेसिकली हम क्या करते हैं, उन इंडिविजुअली लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें डिजीज होने के हाई रिस्क पाया जाता है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग बोलते हैं। इसके अलावा इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्क्रीनिंग के, जैसे कि डिटेक्ट डिजीज को डिटेक्ट करना एट एन अर्लियर स्टेज पे, जब हम किसी डिजीज को डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई पीपल एट द हाई रिस्क, आइडेंटिफाई करते हैं उन लोगों को जिनमें डिजीज कंडीशन होने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। इसके अलावा स्टार्ट ट्रीटमेंट बिफोर कॉम्प्लिकेशन अकर्स, कॉम्प्लिकेशंस कॉज होने से पहले ही हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं पेशेंट का, जिससे कि कोई भी अनहेल्दी सिम्टम्स वहां पे कॉज ना हो। ठीक है, रिड्यूस डिसेबिलिटीज एंड मोटिलिटी, पेशेंट में कोई भी डिसेबिलिटीज या फिर मोटिलिटी कॉज ना हो, पेशेंट की डेथ ना हो, ना ही पेशेंट की कोई कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो। तो उससे पहले ही हम पेशेंट की उस डिजीज का डिटेक्ट करते हैं, उस डिजीज को डिटेक्ट करते हैं, जिससे कि पेशेंट को हार्म ना पहुंचे। प्रिवेंट डिजीजेस को प्रोग्रेस होने से पहले ही हम उसे क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं स्क्रीनिंग मेथड से। इसके अलावा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्क्रीनिंग मेथड से हम पेशेंट की जो भी कैजुअलिटीज हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट, हम पेशेंट की हेल्थ केयर कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं और कंट्रोल करते हैं डिजीजेस को स्प्रेड होने से, कि डिजीजेस आपकी स्प्रेड ना हो, उसे भी हम कंट्रोल करने का काम करते हैं आपकी स्क्रीनिंग ऑफ डिजीजेस से, स्क्रीनिंग मेथड से बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल डिजीजेस स्प्रेड, इस डिजीज को स्प्रेड होने से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जिससे कि आपकी जो डिजीज कंडीशन है वो स्प्रेड ना हो, तो उससे पहले ही हम उसे कंट्रोल करने का काम करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट से। इसके अलावा इम्प्रूविंग
कम्युनिटी हेल्थ, हम अपनी कम्युनिटी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी हम इन स्क्रीनिंग मेथड्स का यूज करते हैं। तो ये क्या है, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं स्क्रीनिंग के। अब बात करते हैं स्क्रीनिंग की इम्पोर्टेंस की, कि स्क्रीनिंग की क्या इम्पोर्टेंस होती है, इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। डिटेक्ट डिजीज बिफोर सिम्टम्स डेवलप, ये स्क्रीनिंग जो है बेसिकली क्या करती है, हमारे किसी भी सिम्टम्स को कॉज होने से पहले ही डिजीज का पता लगा लेती है कि कौन सी डिजीज कॉज हुई है, और इस डिजीज की वजह से क्या हमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, क्या हमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं, उन सभी को हम डिटेक्ट करते हैं। इंक्रीज ट्रीटमेंट सोर्सेज, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ट्रीटमेंट के जो सोर्सेज हैं उनको हम बढ़ा देते हैं, जिससे कि हम पेशेंट को प्रॉपर एक ट्रीटमेंट दे सके, जिससे कि कोई भी डिजीज कंडीशन वहां पे कोई कॉम्प्लिकेशंस कॉज ना करे। रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करते हैं स्क्रीनिंग मेथड से, कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं उनको हम पहले ही रोक देते हैं, ठीक है, जिससे कि कोई भी डिजीज कंडीशन कॉज ना हो। तो कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले ही हम उसको रिड्यूस कर देते हैं। देन इसके अलावा हम क्या करते हैं, प्रिवेंट द परमानेंट डिसेबिलिटीज, और हम प्रिवेंट करते हैं एक परमानेंट डिसेबिलिटीज को प्रिवेंट करते हैं, लाइफ को सेव करते हैं पेशेंट की, और उसको सपोर्ट करते हैं एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग हम उसे सपोर्ट करते हैं। कई सारे हमारे गवर्नमेंट द्वारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, जिसमें हम हमारे कई सारे इम्यूनाइजेशन मेथड होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को पहले ही डिजीज कॉज होने के पहले ही कई सारे वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो डिजीज कंडीशन कॉज ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी कुछ टाइम पहले कोविड-19 आपका जो डिजीज कंडीशन कॉज हो रही थी, इन्फेक्शन कॉज हो रहा था, तो उसके लिए कुछ वैक्सीन्स बनाई गई, और जिसमें क्या किया गया कि गवर्नमेंट द्वारा जो है इन वैक्सीन्स का एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखा गया, जिसमें लोगों को अवेयर करवाया गया कि आप ये वैक्सीन्स जो है जरूर लगवाइए अगर आप कोविड-19 से बच सकते हैं। तो सभी को इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति को ये वैक्सीन्स लगवाई गई, जिससे कि उनमें कोई भी कोविड-19 के सिम्टम्स ना कॉज हो, कोविड-19 जैसी डिसीजेस कॉज ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स करवाती है, जिसमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स करवाती है, अलग अलग हमारी हेल्थ इश्यूज के बिहाफ पे, ठीक है। लाइक कभी कोई इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कभी अवेयरनेस प्रोग्राम, कभी कोई सप्लीमेंट्स प्रोग्राम, ठीक है। तो कई सारे हमारे प्रोग्राम टाइम टू टाइम करवाती रहती है, जिससे कि लोगों को कोई भी डिजीज कंडीशन कॉज ना हो, और लोगों की जो हेल्थ है, हमारी जो कम्युनिटी की जो हेल्थ है, वो प्रॉपर मेंटेन रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आगे स्क्रीनिंग प्रोग्राम में इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को भी इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ प्लानिंग, और ये स्क्रीनिंग मेथड जो है वो हमारे पब्लिक हेल्थ प्लानिंग को भी इम्प्रूव करता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इसके कई सारे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, स्क्रीनिंग प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। द डिजीज शुड बी एन इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे डिजीजेस होती हैं, डिजीज शुड बी इम्पॉर्टेंट, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम जो भी कॉज हो रही हैं उन सभी को देखा जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे डायबिटीज है किसी को, या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या फिर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, या किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, उन सभी की स्क्रीनिंग की जाती है, कि किसी को ऐसा तो नहीं, नॉर्मली उनके टेस्ट किए जाते हैं और देखा जाता है कि किसी को डायबिटीज तो नहीं है, किसी को हाइपरटेंशन तो नहीं है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। तो इस तरीके की कई सारे डिजीजेस को हम डिटेक्ट करने के लिए स्क्रीनिंग मेथड का यूज करते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि डिजीज के सिम्टम्स होने से पहले ही हमें डिजीज के बारे में बताता है, जो भी हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होने वाली हैं, हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होने वाली हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं,
उनसे पहले ही हमें ये अवेयर करवाता है। द डिजीज शुड बी हैव टू डिटेक्टेबल अर्लियर स्टेज। इसमें स्क्रीनिंग मेथड से क्या होता है कि हम अर्लियर स्टेज में ही हम डिजीजेस को डिटेक्ट कर लेते हैं, डिजीजेस का पता लगा लेते हैं, जिससे कि हम पेशेंट को उस डिजीज कंडीशन से बचा सके। द डिजीज शुड बी रिमेन स्लाइटली समटाइम्स बिफोर द सिम्टम्स अपेयर। सिम्टम्स दिखने के पहले ही हम इसमें क्या करते हैं, डिजीजेस का पता लगा लेते हैं। लाइक हाइपरटेंशन का हम जैसे पता लगा लेते हैं कि हमें कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे थे, बट फिर भी हमने एक बार नॉर्मली अपने ब्लड टेस्ट करवाए या फिर हमने कुछ अपने बीपी चेक करवाया, तो उसमें हमें पता चला कि हमें कुछ कंडीशन है, उन सबका हम पहले से ही पता लगा लेते हैं। इसके अलावा सुटेबल स्क्रीनिंग टेस्ट शुड बी अवेलेबल। कई सारे हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट जो है अवेलेबल होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए सुटेबल होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट शुड बी सिंपल। ये हमारे जो टेस्ट होते हैं ये सिंपल होते हैं, सेफ होते हैं, ठीक है, और इसमें एक एक्यूरेसी होती है, और ये हमारे जो है अफोर्डेबल भी होते हैं, इजिली हम इन्हें अफोर्ड भी कर सकते हैं। जैसे आपका रैंडम ब्लड शुगर है, तो आपका अफोर्डेबल है, आप नॉर्मली चेकअप करवा सकते हो। 50-100 रुपए का आपका होता है, आप नॉर्मली करवा सकते हो। आपका ये बीपी है, आप नॉर्मली किसी भी क्लिनिक पे या फिर किसी भी हॉस्पिटल में जा करके या फ्री हेल्थ चेकअप्स में आप जा करके अपना बीपी टेस्ट करवा सकते हो। तो ये कुछ ऐसे ऐसे टेस्ट होते हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं, आपको आसानी से मिल जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, सेफ होते हैं, इनसे हमें कोई हार्म नहीं पहुंचता है, और ये एक्यूरेसी को बताते हैं, एक्यूरेट रेट हमें एक बताते हैं। इसके अलावा ये हमारे अफोर्डेबल भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अर्लियर ट्रीटमेंट शुड बी अवेलेबल। इसमें हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट में हमारे कुछ अर्लियर टेस्ट अर्लियर ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं, जिनको हम पहले से ही ट्रीटमेंट लेकर के डिजीजेस को कॉज नहीं होने देते हैं। दीज शुड बी इफेक्टिव ट्रीटमेंट आफ्टर अर्लियर डिटेक्शन। हम अर्लियर डिटेक्शन करते हैं, हम पहले से ही डिजीजेस को डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अर्लियर डिटेक्ट करके हम पेशेंट को वहां पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। द टेस्ट शुड बी एक्सेप्टेबल। ये टेस्ट ऐसे होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सेप्टेबल होते हैं, जिन्हें हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। पीपल शुड बी विलिंग द अंडरगो स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें लोग जा करके अपने स्क्रीनिंग टेस्ट करवा सकते हैं, एक स्क्रीनिंग टेस्ट करवा करके अपने डिजीजेस का पता लगा सकते हैं। कॉट शुड बी रीअब्सॉर्बेबल। ये क्या पढ़ेंगे इसको, देखो, कॉस्ट शुड बी कहाँ पे, 6 नंबर। रीजनेबल। रीजनेबल मतलब कॉस्ट शुड बी रीजनेबल, जिसमें हमारी जो स्क्रीनिंग टेस्ट की जो कॉस्ट होती है वो रीजनेबल होती है, जिसे हम आसानी से अफोर्ड भी कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। शुड बी आउटवेट एंड कॉस्ट स्क्रीनिंग। ये एक तरीके से आपकी बहुत ज्यादा कॉस्ट की नहीं होती है, लो कॉस्ट की होती है, जिसमें हम स्क्रीनिंग टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये रीजनेबल कॉस्ट की भी होती है। तो ये आपकी क्या है, एक तरीके से आपके क्या है, एक आपके प्रिंसिपल बताए गए हैं, आपकी स्क्रीनिंग के प्रिंसिपल बताए गए हैं, जिसमें आपका क्या है कि आपकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है आप उनको आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, आसानी से उनको करवा सकते हैं, और ये रीजनेबल प्राइस के भी होते हैं, तो आसानी से आप इन्हें करवा भी पाते हो। टाइप ऑफ स्क्रीनिंग, अब हम बात करते हैं आपके टाइप ऑफ स्क्रीनिंग की, कौन कौन से टाइप्स होते हैं स्क्रीनिंग के। जैसे कि आपकी मास स्क्रीनिंग होती है, सेलेक्टिव स्क्रीनिंग होती है, आपकी मल्टीफेजिंग स्क्रीनिंग होती है, या फिर आपकी ऑपरे कई सारे अपॉर्चुनिटीज स्क्रीनिंग भी होती है। तो कई सारे टाइप्स के आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, ठीक है, टाइप्स होते हैं। जैसे कि मास स्क्रीनिंग की बात करें, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक लार्ज ग्रुप में, एक बड़े ग्रुप में हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं रेगुलर
रेगुलरली, ठीक है, इंडिविजुअली हम जो है कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग कैंप्स लगाते हैं, या कोविड-19 स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, या स्कूल हेल्थ एग्जामिनेशन जैसे हम कई सारे मास स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि हमें जो भी हिडन केस जो है, हमारे जो छुपे हुए केसेस हैं, जो हमारी बीमारियों के छुपे हुए केसेस जो है, उनको हम डिटेक्ट कर पाते हैं, उनका हम पता लगा पाते हैं और उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाते हैं और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव कर पाते हैं। बाकी इसकी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि आपके कंज्यूमिंग, ये हमारी टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, और एक्सपेंसिव नहीं होता है। तो ये सारी चीजें अगर एक्सपेंसिव नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, तब आप इन टेस्ट को आराम से करवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा टाइप आता है सेलेक्टिव स्क्रीनिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं कुछ ऐसे लोगों को जिनमें हमारे डिजीज कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हाई रिस्क इंडिविजुअली, जिनमें बहुत ज्यादा रिस्क पाया जाता है डिजीज कंडीशन होने का, उनकी हम स्क्रीनिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डायबिटीज स्क्रीनिंग जैसे हम कुछ लोगों में जिनका ओबेसिटी बढ़ा हुआ है इंडिविजुअली, उसमें हम कुछ डायबिटीज स्क्रीनिंग करते हैं, क्योंकि उनमें डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा मैमोग्राफी करते हैं आपके फीमेल्स में सबसे ज्यादा, जो 40 साल से ऊपर के जो फीमेल्स होती हैं, 40 साल के ऊपर की जो महिलाएं होती हैं, उनकी हम मैमोग्राफी टेस्ट करते हैं। इसके अलावा, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेमोरी ग्लैंड, एक तरीके से हमारी जो फीमेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड हमारे मिल्क फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हमारे अर्लियर स्टेज में जाकर के कहीं ना कहीं कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से हम 40 साल के बाद जो है आपकी मैमोग्राफी फीमेल्स में करते हैं, क्योंकि उनमें आपके ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए हम ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए पहले ही हम मैमोग्राफी करवाते हैं फीमेल्स की, आपके 14 इयर्स के ऊपर के औरतों में। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस स्क्रीनिंग करते हैं अडल्ट में, जो हमारे अडल्ट पीपल्स जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा एज के लोग होते हैं, उनमें हम आपके ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कई सारी डिजीज कंडीशंस को डिटेक्ट करने के लिए हम कई सारे टेस्ट करते हैं, ठीक है। जिसकी एडवांटेजेस क्या है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, मोर इफेक्टिव, ये आपकी हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा कई सारे आपके मल्टी फेजिंग स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जिसमें हम ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर टेस्ट, बीएमआई, ईसीजी, कोलेस्ट्रॉल लेवल और कई सारे विजन टेस्ट भी करवाते हैं, आई टेस्ट जैसे कि कई सारे हम करवाते हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि हमें कोई आई में कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं हो रही है आई से रिलेटेड, या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो उसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशन तो नहीं हो रही है। ईसीजी टेस्ट करवाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कोई हमारा हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है। बीएमआई टेस्ट करवाते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई हमें अनहेल्दी सोर्सेस तो हमारे बॉडी में कॉज नहीं हो रहे हैं, या शुगर टेस्ट या ब्लड प्रेशर टेस्ट, इस तरीके के टेस्ट हम करवाते हैं मल्टीपल। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज स्क्रीनिंग करवाते हैं, जिसमें हम क्या करवाते हैं, एक पेशेंट की प्रॉपर विजिटिंग देखते हैं, उसके नी पेन, उसके हाई ब्लड प्रेशर, इन सब को हम प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये हमारे अपॉर्चुनिटी स्क्रीनिंग टेस्ट में आते हैं, जो कि हम हेल्थ केयर सर्विसेज हमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम इन सारी चीजों की स्क्रीनिंग कर सके। तो ये सारे क्या है, हमारे कुछ टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग्स होते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ओके क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से स्क्रीनिंग टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।